ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यारे बाबा, हम बच्चों को आत्म अभिमानी बनने की, देही अभिमानी बनने की शिक्षा देते हैं। अब हम जानते हैं कि कई जन्मों से लेकर के देह के द्वारा काम करते आए, तो हमारी बुद्धि में देह अभिमान का गहरा स्थान बन गया है। अब 100% देह अभिमान से 100% देही अभिमानी बनना है, तो मंजिल तो बहुत भारी है। लेकिन बाबा ने हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दे करके ये कहा कि शरीर को चलाने वाली तुम आत्मा हो, और तुम आत्मा आदि अनादि अविनाशी हो, और तुम आत्मा ही मुझ परमात्मा की संतान हो। और जैसे मैं परमात्मा हूँ, वैसे ही तुम भी परमात्मा समान श्रेष्ठ आत्माएं हो। तो शरीर के द्वारा काम करने वाली मैं आत्मा हूं। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है, तो हमें बार बार, जैसे हम वस्त्र को शरीर से अलग समझते हैं, हम अपने को वस्त्र समझने की भूल नहीं करते हैं। ठीक ऐसे ही हम अपने आप को शरीर रूपी वस्त्र से मैं आत्मा अलग हूं, ये महसूस करना है। और फिर एक ही प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा मुख से बोलती हूँ, मैं आत्मा आँखों से देखती हूँ, मैं आत्मा कान से सुनती हूँ। तो मैं आत्मा सब कुछ कर रही हूँ, और मुझ आत्मा के गुण है सच्चिदानंद स्वरूप। मैं सत्य हूँ, चैतन्य हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। इसी प्रैक्टिस में रहने से अपने आप स्वतः आत्मा की शक्ति जागृत होगी, और आत्मिक शक्ति जागृत होते ही जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, वैर, द्वेष, नफरत आदि कई कमियां, अवगुण आत्मा में आ गए हैं, वो एकदम जैसे दीपक के जलने से अंधकार खत्म होता है, वैसे आत्मिक शक्तियों की जागृति से ये अज्ञान का अंधकार खत्म हो जाएगा, और हम स्वयं को महसूस करेंगे, हम स्वयं स्वयं का अनुभव करेंगे, और ये भी अनुभव करेंगे कि हम बहुत महान आत्मा हैं, श्रेष्ठ आत्मा हैं, परमात्मा की संतान हैं, और अपने आप में एक यूनिक आत्मा हो। तो ऐसी अनुभूति में रहते हुए, आत्म अभिमानी स्थिति में रहते हुए, हम आज की बाबा की मुरली सुनते हैं। आज है 18 मार्च
2025 के साकार बाबा के महावाक्य। मुरली का टाइटल है मीठे बच्चे, इस समय तुम्हारी ये जीवन बहुत बहुत अमूल्य है। मीठे बच्चे, इस समय तुम्हारी ये जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम हद से निकल बेहद में आए हो। तुम जानते हो हम इस जगत का कल्याण करने वाले हैं। तुम जानते हो हम इस जगत का कल्याण करने वाले हैं। प्रश्न, बाप के वर्षे का अधिकार किस पुरुषार्थ से प्राप्त होता है? बाप के वर्षे का अधिकार किस पुरुषार्थ से प्राप्त होता है? क्या पुरुषार्थ करना है? क्या अभ्यास करना है? स्वयं को आत्मा समझ बाबा को याद करने का। ठीक है, अच्छा सुनो। सदा भाई भाई की दृष्टि रहे। स्त्री पुरुष का जो भान है वह निकल जाए, तब बाप के वर्षे का पूरा अधिकार प्राप्त हो। परंतु स्त्री पुरुष का भान व ये दृष्टि निकलना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए देही अभिमानी बनने का अभ्यास चाहिए। जब बाप के बच्चे बनेंगे तब वर्षा भी तो मिलेगा। सब एक बाप की, बस एक बाप की याद से सतु प्रधान बनने वाले ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा पाते हैं। गीत है, आखिर वो दिन आया आज, जिस दिन का हम इंतजार करते थे, बाबा को बुलाते थे, पुकारते थे। ओम शांति। बच्चे जानते हैं ओम माना अहम आत्मा मम शरीर। अभी तुम इस ड्रामा को, सृष्टि चक्र को, इस सृष्टि चक्र के जानने वाले बाप को जान गए हो। ड्रामा को, सृष्टि चक्र को, सृष्टि चक्र को जानने वाले बाप को तुम जान गए हो, क्योंकि चक्र को जानने वाले को ही रचता कहेंगे। रचता और रचना को और कोई नहीं जानती है। भक्त बड़े, भक्त बल पढ़े लिखे बड़े बड़े विद्वान पंडित आदि भी हैं, उन्हें तो अपना बहुत घमंड रहता है ना, पर वो तो उनको भी ये पता नहीं है। हाँ, बोलते हैं ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। अब ये तीन चीजें जो होती हैं इनका अर्थ नहीं समझते हैं, यूं ही बोलते रहते हैं। सन्यासियों को वैराग्य आता है घर से, और हमें वैराग्य बाबा ने किससे दिलाया है? किससे हमें वैराग्य आया है? सारी पुरानी दुनिया से ही हमारा वैराग्य है। उन्हों को भी ऊंच और नीच की ईर्ष्या रहती है। ये उच्च कुल का है, ये मध्यम कुल का है, इस पर उन्हों का बहुत चलता है। कुंभ के मेले में भी उन्हों का बहुत झगड़ा हो पड़ता है कि पहले किसकी सवारी चले। इस पर बहुत लड़ते हैं, फिर पुलिस आकर छुड़ाती है।
तो ये भी तो देह अभिमान हुआ ना। दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र हैं सब हैं देह अभिमानी। बेचारों को ज्ञान ही नहीं है कि आत्मा क्या है। तुमको तो अब देही अभिमानी बनना है। बाप कहती है देह अभिमान छोड़ो और अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही पतित बनी है, उसमें ही खाद पड़ी है। आत्मा ही सतो प्रधान बनती है और आत्मा ही तमो प्रधान बनती है। फिर जैसी आत्मा वैसा शरीर मिलता है। श्री कृष्ण की आत्मा सुंदर है तो शरीर भी बहुत सुंदर मिलता है। उनके शरीर में बहुत कशिश होती है, आकर्षण होता है। पवित्र आत्मा ही कशिश करती है। लक्ष्मी नारायण की इतनी महिमा नहीं है जैसे कृष्ण की है, क्योंकि श्री कृष्ण तो पवित्र छोटा बच्चा है। श्री नारायण के बचपन का नाम है। यहाँ भी कहते हैं छोटा बच्चा और महात्मा एक समान है। महात्माएं तो फिर भी जीवन का अनुभव कर फिर विकारों को छोड़ती हैं। कभी घर गृहस्थी भी घर बार छोड़ सन्यासी बनते, कभी फिर बचपन से भी सन्यासी बन जाते हैं। छोटा बच्चा और महात्मा एक समान है। महात्माएं तो फिर भी जीवन का अनुभव कर फिर विकारों को छोड़ते हैं। घृणा आती है, बच्चा तो है ही पवित्र, उनको ऊंच महात्मा समझते हैं। तो बाबा ने समझाया है कि ये निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी भी कुछ थमाते हैं, दुनिया को थमाते हैं। कैसे? अपनी पवित्रता के आधार पर। जैसे मकान आधा पुराना होता है तो फिर उसकी मरम्मत की जाती है ना, तो सन्यासी भी मरम्मत करती है। पवित्र होने से भारत थमा रहता है। भारत जैसा पवित्र और धनवान खंड और कोई हो ही नहीं सकता है। अब बाबा तुमको रचता और रचना के आदि मध्य अंत की स्मृति दिलाते हैं, क्योंकि ये बाप भी हैं, टीचर भी हैं, तो गुरु भी हैं। गीता में श्री कृष्ण भगवान उवाच लिख दिया है। अब बताओ, उनको कभी बाबा कहेंगे क्या? कृष्ण को देख करके मुख से कभी बाबा शब्द निकल सकता है? अथवा पतित पावन कहेंगे क्या? जब मनुष्य पतित पावन कहते हैं तो श्री कृष्ण को याद नहीं करते हैं, वो तो फिर भगवान को याद करते हैं। और फिर कह देते हैं पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम। कितना मुंजारा है। बाबा कहते मैं तुम बच्चों को आकर यथार्थ रीति सभी वेदों शास्त्रों आदि का सार बताता हूँ। तो पहली मुख्य बात समझाते हैं। अभी आओ देखो बाबा पहली और मुख्य बात क्या समझाते हैं। बच्चे, तुम अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो
तो तुम पावन बनेंगे। अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो तो पावन बनेंगे। तुम हो भाई भाई। फिर ब्रह्मा की संतान कुमार कुमारियां तो भाई बहन हो गए। ये बुद्धि में याद रहे, असल में आत्माएं भाई भाई हैं। आप हम सब आत्माएं भाई भाई हैं। फिर यहाँ शरीर में आने से भाई बहन हो जाते हैं। अभी इतनी भी बुद्धि नहीं है समझने की, सारी बुद्धि चट हो गई। वो हम आत्माओं का फादर है तो हम ब्रदर्स ठहरे ना। फिर सर्वव्यापी कैसे कहते हैं? वर्षा तो बच्चे को ही मिलेगा, फादर को तो नहीं मिलता है। बाप से बच्चों को वर्षा मिलता है। ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा ही है ना, उनको भी वर्षा तो शिव बाबा से ही मिलता है। तुम हो जाते हैं पोत्रे पोत्रियां, तुमको भी हक है। तो आत्मा के रूप में सब बच्चे हो। फिर जब शरीर में आते हैं तो क्या हो जाता है? क्या संबंध बनता? भाई बहन कहते हो, और कोई नाता नहीं। सदा भाई भाई की दृष्टि रहे, स्त्री पुरुष का भान भी निकल जाए। जब मेल फीमेल दोनों ही कहते हो, ओ गॉड फादर कहते हो, तो भाई बहन हुए ना। भाई बहन तब होते हैं जब बाप संगम पर आकर रचना रचते हैं। परंतु ये पुरुष स्त्री की दृष्टि निकलना बड़ा मुश्किल है। बाबा कहते हैं तुमको देही अभिमानी बनना है। बाप के बच्चे बनेंगे तब बाप से वर्षा मिलेगा। फिर मामेकम याद करो, मुझे एक को याद करो तो सतो प्रधान बनेंगे। सतो प्रधान बनने के बिगड़ तुम वापिस मुक्ति जीवन मुक्ति में जा नहीं सकेंगे। अभी ये युक्ति सन्यासी आदि कभी बताएंगे नहीं, उनको मालूम भी नहीं है। वो ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप को कहा जाता है परम पिता, परमात्मा, सुप्रीम। आत्मा तो सबको कहा जाता है, परंतु उनको परमात्मा कहा जाता है। वो बाप कहते हैं बच्चे, मैं आया हूं तुम बच्चों के पास। हमको बोलने के लिए मुख तो चाहिए ना। आजकल तो देखो जहां तहां गौमुख रख देते हैं और फिर कहते हैं कि ये गौमुख से अमृत निकलता है। अब वास्तव में उसको अमृत तो कहा नहीं जाता है। वास्तव में अमृत तो कहा जाता है ज्ञान को। गीत भी है ने, ज्ञान अमृत पिलाए। ज्ञान अमृत मुख से ही निकलता है, पानी की तो इसमें कोई बात नहीं है। ये गौ माता भी हैं, बाबा इनमें प्रवेश हुआ है। बाबा ने इन द्वारा तुमको अपना बनाया है। फिर इनसे ज्ञान निकलता है, पर ज्ञान देता कौन है? स्वयं बाप। बाप ने इन द्वारा तुमको अपना बनाया है और इनसे ज्ञान निकलता है। उन्होंने तो फिर पत्थर का बना करके
उसमें मुख बना दिया है और फिर जहां से पानी निकलता है वो तो है भक्ति की रीत रस्म। यथार्थ बातें तो अब तुम जानते हो। भीष्म पितामह आदि को तुम कुमारियों ने बाण लगाए हैं। तुम तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, तो कुमारी किसकी होगी? अद्धर कुमारी और कुमारी दोनों के मंदिर भी हैं। प्रैक्टिकल में तुम्हारा यादगार मंदिर है ना, तो अब बाबा बैठ समझाते हैं। तुम जबकि ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हो तो क्रिमिनल असॉल्ट हो न सके। एक दूसरों के प्रति पवित्र दृष्टि रखना है। अगर दृष्टि बिगड़ी तो बहुत कड़ी सजा खाएंगे। देह अभिमान में आने से ये भूल जाता है कि हम भाई बहन हैं। ये भी बीके हैं, हम भी बीके हैं, तो फिर तो विकार की दृष्टि जा न सके। परंतु आसुरी संप्रदाय मनुष्य तो विकार के बिगड़ रह नहीं सकते हैं, तो विघ्न डालते हैं। अभी तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों को बाप से वर्षा मिलता है। बाप की श्रीमत पर पवित्र बनना है, पवित्र बनना है। ये है इस विकारी मृत्यु लोक का अंतिम जन्म। ये भी कोई नहीं जानते हैं। अमर लोक में कोई विकार होते ही नहीं है। उन्हों को कहा ही जाता है सतो प्रधान संपूर्ण निर्विकारी। यहाँ है तमो प्रधान संपूर्ण विकारी। गाते भी हैं संपूर्ण निर्विकारी, और हम हैं विकारी और पापी। देवताओं के आगे जाके गाते हैं आप हो संपूर्ण निर्विकारी और हम हैं पापी कपटी, लोभी आदि आदि अपने को कहते हैं। यहाँ तमो प्रधान संपूर्ण विकारी है। संपूर्ण निर्विकारियों की तो पूजा करते हैं। बाबा ने समझाया तुम भारतवासी ही पूज्य सो फिर पुजारी बनते हो। इस समय भक्ति का भी देखो कितना प्रभाव है। भक्त भगवान को याद करते हैं कि आकर हमें भक्ति का फल दो। भक्ति में तो क्या हाल हो गया। बाबा ने समझाया है कि मुख्य धर्म शास्त्र 4 हैं। एक तो है डिटिज्म, इसमें ब्राह्मण देवता क्षत्रिय तीनों ही आ जाते हैं। बाप एक ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं और ब्राह्मणों की है चोटी अर्थात संगम युग। तुम ब्राह्मण अभी पुरुषोत्तम बन रहे हो। ब्राह्मण बने हो फिर देवता बनते हो। वो है विकारी, वो ब्राह्मण भी विकारी होते हैं। वो भी इन ब्राह्मणों के आगे नमस्ते करते हैं। कहते हैं ब्राह्मण देवी देवताय नमः, क्योंकि समझते हैं वो ब्रह्मा की संतान थी। ब्राह्मण ब्रह्मा की संतान है, ब्रह्मा ब्राह्मणों का बाप है। हम तो ब्रह्मा की संतान समझते, वो ब्रह्मा की संतान थे, हम तो ब्रह्मा की संतान नहीं हैं। वो लोग अपने को ब्रह्मा की संतान नहीं कहते हैं। अभी तुम ब्रह्मा की संतान हो, तुमको तो सब नमः करेंगे और तुम फिर देवी देवता बनते हो।
अभी तो तुम ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां बने हो, फिर बनेंगे दैवी कुमार और दैवी कुमारियां। फिर बाबा कहते, बच्चे तुम जानते तो हो कि इस समय तुम्हारी जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम जगत की माताएं गाई हुई हो ना। तुम हद से निकल बेहद में आए हो। तुम जानते हो हम इस जगत का कल्याण करने वाले हैं। तो हर एक जगत अम्बा, जगत पिता ठहरे। देखो बाबा अपने सारे ही टाइटल बच्चों को दे देते हैं। तो बड़े थे बड़ा वर्षा तो ये है। आज देखो टाइटल प्राप्त हो उसके लिए दुनिया में कितनी मेहनत करते हैं। पद्म विभूषण और भारत गौरव और जो आदि। और बाबा तो कितना बड़ा टाइटल देते हैं। तुम हर एक जगत पिता हो, जगत माता हो। इस नरक में तो मनुष्य बड़े दुखी हैं। हम उनकी रूहानी सेवा करने आए हैं। हम उनको स्वर्गवासी बना करके ही छोड़ेंगे। तुम हो सेना, इसको युद्ध स्थल भी कहा जाता है। यादव, कौरव और पांडव इकट्ठे रहते हैं। सभी यहाँ ही है, भाई भाई है ना। अब तुम्हारी युद्ध कोई भाई बहनों से नहीं है। तुम्हारी युद्ध तो रावण से है। भाई बहनों को तो तुम समझाते हो। मनुष्य से देवता बनाने के लिए तो बाप समझाते हैं देह सहित देह के सब संबंध छोड़ने हैं। ये पुरानी दुनिया है ना। कितने बड़े बड़े डैम, कैनाल आदि बनाते हैं, क्योंकि पानी नहीं है और प्रजा बहुत बढ़ गई है। वहाँ तो तुम रहते भी बहुत थोड़े हो और नदियों में पानी भी ढेर रहता है, अनाज भी बहुत होता है। यहाँ तो इस धरती पर करोड़ों करोड़ों मनुष्य हैं। वहाँ तो सारी धरणी पर शुरू में 9-10 लाख होते हैं और कोई खंड भी नहीं होता है। तुम थोड़े से ही तो वहाँ रहते हो। तुमको कहाँ जाने की भी दरकार नहीं रहती है। वहाँ है ही बड़ी बहारी मौसम। 5 तत्व भी कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सब ऑर्डर में रहते हैं और दुख का नाम नहीं है। वो है ही बहिष्ठ। अभी तो है दोचक। ये शुरू होता है बीच से। देवताएं जब वाम मार्ग में गिरते हैं तो फिर रावण का राज्य शुरू होता है। तुम समझ गए हो। हम डबल सिर ताज पूज्य बनते हैं और फिर सिंगल ताज वाले बनते हैं। सतयुग में पवित्रता की भी निशानी है। देवताएं तो सब पवित्र हैं। यहाँ पवित्र कोई है नहीं। जन्म तो फिर भी विकार से लेते हैं, इसलिए इसे भ्रष्टाचारी दुनिया कहा जाता है। सतयुग है श्रेष्ठाचारी, कलयुग है भ्रष्टाचारी। विकार को ही भ्रष्टाचार कहा जाता है। बच्चे जानते हैं सतयुग में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अब अपवित्र हो गए हैं।
अब फिर पवित्र श्रेष्ठाचारी दुनिया बनती है। सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। परमपिता परमात्मा को ही पतित पावन कहा जाता है। मनुष्य कह देते हैं कि भगवान प्रेरणा करता है। बहुत अच्छा मानते हैं प्रेरणा को। और बाबा कहते हैं प्रेरणा माना तो विचार। इसमें प्रेरणा की बात नहीं है। बाप तो प्रैक्टिकल में आया हुआ है। वो खुद कहते हैं हमको शरीर का आधार लेना पड़ता है। मैं बिगर मुख के शिक्षा कैसे दूं? प्रेरणा से तो शिक्षा कोई दी नहीं जाती। भगवान प्रेरणा से कुछ भी नहीं करता है। वो तो रूबरू सन्मुख में आकर के करता है। बाबा तो बच्चों को पढ़ाते हैं। अब प्रेरणा से पढ़ाई थोड़ी हो सकती है। सिवाय बाप की सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज कोई भी बता न सके। बाप को ही नहीं जानते तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज जानने की तो बात ही कहाँ रही। कोई कहते परमात्मा लिंग है और कोई कहते हैं अखंड ज्योति है और कोई फिर कहते हैं ब्रह्म ही ईश्वर है। तत्वज्ञानी ब्रह्मज्ञानी भी तो है ना। शास्त्रों में दिखा दिया है कि 84 लाख योनियां हैं। अब अगर 84 लाख जन्म होते तो कल्प तो फिर बहुत बड़ा चाहिए। कोई हिसाब भी निकाल ना सके। वो तो सत्युग को ही लाखों वर्ष कह देते हैं। बाप कहती है सारा सृष्टि चक्र ही 5000 वर्ष का है। 84 लाख जन्मों के लिए तो ना मालूम कितना टाइम चाहिए। ये शास्त्र सब है भक्ति मार्ग की। बाबा कहते हैं मैं आकर तुमको इन सब शास्त्रों का सार समझाता हूं। ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। इनसे कोई भी मेरे को प्राप्त कर नहीं सकता। देखो हम सभी ने कितनी मेहनत की बाबा को प्राप्त करने के लिए, भगवान को ढूंढने के लिए। लाख प्रयत्न करने पर भी हम भगवान को ढूंढ नहीं पाए। लेकिन भगवान ने अपनी ईश्वरीय शक्ति से कहाँ विश्व के कोने कोने से और किस युक्ति से एक एक आत्मा को निकाला है। मैं जब आता हूँ तब ही सबको ले जाता हूँ। मुझे बुलाते ही हो हे पतित पावन आओ, पावन बनाकर हमको पावन दुनिया में ले चलो। तो फिर ढूंढने के लिए धक्का क्यों खाते हो? कितना दूर दूर पहाड़ों पर जाते हैं। आजकल तो कितने मंदिर खाली पड़े हैं, कोई जाता भी नहीं है। अभी तुम बच्चे ऊंचे ते ऊंचे बाप की बायोग्राफी को भी जान गए हो। बाप बच्चों को सब कुछ देकर फिर 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ में बैठ जाते हैं। लौकिक जीवन में कई लोग ऐसा करते हैं। वो रस्म अब की है। त्योहार भी सारे इस समय के हैं। तुम बच्चे तो जानते हो अभी हम संगम पर खड़े हैं। रात के बाद फिर दिन होगा। अब तो घोर अंधियारा है। गाते भी है ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश।
तुम बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को अब जानते हो। जैसे बाप नॉलेजफुल है, तुम भी मास्टर नॉलेजफुल हो गए। तुम बच्चों को बाप से वर्षा मिलता है बेहद के सुखों का। लौकिक बाप से तो हद का वर्षा मिलता है, जिससे अल्पकाल का सुख मिलता है। जिनको सन्यासी कांग विष्टा समान सुख कह देते हैं, वह फिर यहाँ आकर सुख के लिए पुरुषार्थ कर न सकी, क्योंकि वो है ही हठ योगी और तुम हो ही राजयोगी। तुम्हारा योग है बाप के साथ और उन्हों का योग है तत्व के साथ। ये भी ड्रामा बना हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। 1, पावन बनने के लिए हम आत्मा भाई भाई हैं और फिर ब्रह्मा की संतान भाई बहन है। वो दृष्टि पक्की करनी है। आत्मा और शरीर दोनों को ही पावन सतो प्रधान बनाना है। आत्मा और शरीर दोनों को ही पावन सतो प्रधान बनाना है। देह अभिमान छोड़ देना है। दूसरा, मास्टर नॉलेजफुल बन सभी को रचता और रचना का ज्ञान सुनाकर और अंधियारे से निकालना है। नरकवासी मनुष्यों की रूहानी सेवा कर स्वर्गवासी बनाना है। नरकवासी मनुष्यों की रूहानी सेवा कर स्वर्गवासी बनाना है। वरदान, मास्टर ज्ञान सागर बन ज्ञान की गहराई में जाने वाले अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न भव। अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न भव विस्तार है। जो बच्चे ज्ञान की गहराई में जाते हैं वे अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न बनते हैं। जो बच्चे ज्ञान की गहराई में जाते वो अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न बनते हैं। एक है ज्ञान सुनना और सुनाना और दूसरा है अनुभवी मूर्त बनना। तो अनुभवी सदा अविनाशी और निर्विघ्न रहते हैं। अनुभवी सदा अविनाशी और निर्विघ्न रहते, उन्हें कोई भी हिला नहीं सकता है। अनुभव के आगे माया की कोई भी कोशिश सफल नहीं होगी। अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते। इसलिए अनुभवों को बढ़ाते हुए हर गुण के अनुभवी मूर्त बनो। मनन शक्ति द्वारा
शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो। स्लोगन है, फरिश्ता वह है जो देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध में भी न्यारा है। फरिश्ता वह है जो देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारा है। अव्यक्त इशारे, सभ्यता और सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। संपूर्ण सत्यता भी पवित्रता के आधार पर होती है। संपूर्ण सत्यता भी पवित्रता के आधार पर होती। पवित्रता नहीं तो सदा सत्यता रह नहीं सकती। सिर्फ काम विकार अपवित्रता नहीं है, लेकिन उनके और भी साथी हैं। तो महान पवित्र अर्थात अपवित्रता का नाम निशान न हो, तब परमात्मा प्रत्यक्षता के निमित्त बन सकेंगे। ओम शांति।